छौ का देखो 6 का 36 से कम का गुणांक बनाए तो 6 से तो 6 12 18 24 30 है ना। आंसर गलत। हाँ नहीं ये होगा आपका ठीक। हाँ फिर करा 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। हल्ला नहीं जी। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो बताइए 15 का अभाज्य गुणनखंड तब 15 का अभाज्य गुणन कैसे किसका कैसे 15 देखो 3 5 बस 3 गुने 5 बस आपका आएगा 3 और 5 फर्स्ट आंसर आ रहा है ना 3 गुने 5। 8वां क्वेश्चन किसी को दिक्कत फिर करा है 25 का अभाज्य गुणनखंड है ना जी निकाले। अब बताइए तो फिर 5 गुने 5 हो गया। चलिए देख लीजिए कुछ नहीं है ज्यादा। अब 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 5 हाँ 9वां क्वेश्चन है 50 का अभाज्य गुणनखंड है ना गुणनफल के रूप में लिखें। देखिए 50 के अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं है 50 के फैक्टर करो 2 से तो 25 फिर 5 से तो 5 इसका मतलब 2 गुने 5 गुने 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए किसी को दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे एकदम आराम आराम से पढ़ते चलो भारी नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 98 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है तो फिर 98 का अभाज्य गुणनखंड 2 से तो 49 फिर 7 से तो 7 2 गुने 7 इंटू 7 यही आपका आंसर। किसी को दिक्कत 11 नंबर ही तो और क्या है कि 24 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है 24 के गुणनखंडों की तो मतलब 24 के तो बताइए 24 का गुणनखंड निकाल देंगे तो देखिए 24 का तो 2 है ना। अच्छा अभाज्य नहीं कर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है 24 का गुणनखंड कर रहा है ना केवल 1 भी होगा 2 होगा 3 4 5 नहीं 6 8 12 24 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 8 आंसर। इसका कितना आंसर हो जाएगा 8 आंसर। हम जानते हैं ये गलती बताया था हम लोग। सही है किसी को एकदम दिक्कत नहीं है अभी नहीं। क्या करा क्वेश्चन कि 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंड माने दोनों में कौन कॉमन है तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि 18 का गुणनखंड लिख देंगे तो 1 2 3 6 9 18 सही है। उसी प्रकार 24 का गुणनखंड करो 1 2 3 4 6 8 नहीं 1 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है 6 से भी कट रहा है 8 से भी कट रहा है 12 से भी कट रहा है और फिर अंत में 24 से कट रहा है। अब दोनों में कौन कौन मिल रहा है ये मिल रहा है जी 2 भी 3 भी बस और कोई नहीं मिला। इसका मतलब कितने तक 3 आंसर में कितना आ जाएंगे जी 3 हाँ बस चलिए बना लीजिए आगे समझ में ना।
ज्यादा और मिल रहा है 18 और 24 में। तो देख लो 18 1 से कटेगा ना, 2 से 3 से, ये 6 है वो, ये वाला ये कहाँ छोड़ दिया जी? 4 से भी कटेगा, 4 ना 4 से 4 आंसर आएगा ना, 1 2 3 4, 6 नहीं, 6 भी है ना। 12 36 होगा। कितना देता है आंसर में? 4 देता है ना। चलो ठीक है, सही तो है। हाँ, सही है मेरा। हाँ तो ठीक तो है। 80 का भाजक गुणनखंड है। अब चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 80 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। कोई भार नहीं है, 80 का भाज्य गुणनखंड, तो अब क्या कर दो, 80 को फैक्टर कर दो जी। तो 2 से तो 40, 2 से तो 20, 2 से तो 10, 2 से तो 5। तो अब अभाज्य गुणनखंड जैसी कहे तो हम फैक्टर कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसलिए सही आंसर हो गया ना। हाँ। चलिए फर्स्ट है लगता है कि उसी प्रकार अब हम लोग 14 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 करा 144, 192 और 216 में कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है? अब वैसे तीनों में कर देना। नहीं तो सबसे पहले हाँ ऐसे अभाज्य इसे कर लेना है। हाँ तीनों के मिला के कर देना। तो चलो, तो इसका 144, 192 और 216 में कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। मतलब कि 144 का निकाल देंगे, 192 का निकाल देंगे और 216 का निकाल देंगे। तो चलिए जी 144 को निकाल के देखते हैं। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड, इसलिए 2 से करोगे तो 72, 2 से करोगे तो 36, 2 से करोगे तो 18, 2 से करोगे तो 9। इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, एक बार फिर 3 से कर दो तो 3 से, तो 3 गुने 3, सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 2 हो गया, 2 को 3। उसी प्रकार 192 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 से तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 जी, सही है ना। 96 सही है ना, 9 दूनी 18 तो 1 बचा ना, तो 12। फिर 2 से 48, 18 दूनी 96, फिर 2 से 24, सही है। 2 से तो 12, फिर 2 से तो 6, 2 से तो 3। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 को 2 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 और 1 को 3 है। चलिए इसका भी निकल गया। अब 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा जी, अब बताइए। 2 से कटेगा तो 108, फिर 2 से कटेगा तो 54, ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो 27, 2 से कटेगा तो 2 से नहीं ना, 3 से तो 9, फिर 3 से तो 3। इसका मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए अब उभयनिष्ठ क्या कर रहा है, उभयनिष्ठ और तीनों में जो शामिल हो, तीनों में जो शामिल हो, तो 1 और 2 शामिल हो गया, 2 को 1 शामिल हो गया, फिर ये भी 1 शामिल हो गया। अब 2 अब नहीं ना, तीनों में है, और 1 और 3 शामिल हो रहा है। 2 3 अब कोई हो रहा है, अब एक मिनट, अब कोई हो रहा है, नहीं होगा। इसका मतलब उभयनिष्ठ हो गया कि कितने उभयनिष्ठ है, 1 2 3 4 उभयनिष्ठ की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में दे लो इसे कि ये वो 2 है, कोई अच्छा, तो उभयनिष्ठ की संख्या पूछ रहा है, कितने उभयनिष्ठ है, तो है उभयनिष्ठ 2 2 2 3, ये है आंसर। क्या हो गया, 4 उभयनिष्ठ। क्या आंसर हो गया, 4। जैसे पूछे, बाकी यहाँ तो दिया हुआ क्या कि
4 2 और हाँ देखो क्या है 3 गो 2 है तो कौन ऑप्शन है यहाँ देखो First. 3 गो 2 और 1 3 इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर सही है। चलिए देख लीजिए। चलिए 14 तक कंप्लीट हो गया। 15 का